गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून सर। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे जिसका नाम है लाइन्स एंड एंगल्स। पहले तो मैं तुम्हें बता दूं कि लाइन्स क्या होती है। ये अगर मैं डॉट बनाता हूं, अगर मैं बहुत सारे डॉट बनाता हूं एक स्ट्रेट पॉइंट पे, एक स्ट्रेट पाथ पे, मतलब एक सीधा रास्ता है, उसके ऊपर मैंने, जैसे तुमने देखा होगा ना, चींटी चल रही है या फिर कोई भी चीज चल रही है, तो अगर वो स्ट्रेट पाथ में चल रही है तो उसे लाइन कह दिया जाएगा। अगर वो लिमिटेड है, मतलब उसकी कोई लेंथ है भाई 5 मीटर की है, तो उसे लाइन सेगमेंट कहा जाएगा। जो लाइन होती है वो इधर भी एक्सटेंड हो सकती है और इधर भी एक्सटेंड हो सकती है, मतलब इसको उधर भी बढ़ा सकते हैं और इधर भी बढ़ा सकते हैं, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? लाइन सेगमेंट की एक फिक्स लेंथ होती है बस, ठीक है। तो लाइन क्या एक स्ट्रेट लाइन है और कुछ नहीं। उसके बाद अब ये एंगल, ये इम्पोर्टेंट। एंगल का मतलब ये है कि एक लाइन मैंने ऐसे बनाई और दूसरी लाइन एक पॉइंट से, इसे कहेंगे वर्टेक्स। जहां पे दो लाइनें मिल रही हो, एक और लाइन मैंने ऐसे बना, तो दो लाइनों के बीच में कुछ एक एंगल बनेगा, इसी को क्या कहा जाता है? एंगल। अब ये एंगल क्या है? इस तरीके से डी होता है, इसमें आप ऐसे रख के इसको नाप सकते हैं कि ये कितने डिग्री का है, ठीक है। तो वही बताना है कि कितने डिग्री का क्या कहा जाएगा, ठीक है। यहाँ 0 डिग्री से शुरू होता है और इस तरीके से बढ़ता रहता है, बढ़ता बढ़ता ही एक टाइम ऐसा आता है कि ये बिल्कुल ऐसा हो जाता है। ये इधर इस लाइन को कहा जाता है हॉरिजॉन्टल। जो लाइन ऐसे होती है ना, उसे क्या कहा जाता है? हॉरिजॉन्टल। अब ये बता देता हूँ हॉरिजॉन्टल क्यों कहा जाता है। एक वर्ड होता है हॉरिजन। हॉरिजन का मतलब ये होता है कि जब हम सीधे देखते हैं, तो जब आप बिल्कुल मैदान में देखोगे तो तुम्हें बादल और धरती, मतलब आसमान और धरती मिलते हुए दिखाई देंगे, उसी पॉइंट को क्या कहा जाता है? हॉरिजन। हॉरिजन कहा जाता है उसे। ये हॉरिजन का मतलब क्या है? जहां पे वो दोनों चीजें मिलती है। अब उसके बाद यहां पे मैंने लिखा है अगर एंगल 90 डिग्री का है, अगर एंगल क्या है? 90 डिग्री का, तो उसे क्या कहा जाएगा? इसको आप परपेंडिकुलर भी कह सकते हो, इसको आप परपेंडिकुलर भी कह सकते हो, और इसको आप नॉर्मल भी कह सकते हो। क्या? नॉर्मल। तो 90 डिग्री को हम ये कह सकते हैं नॉर्मल है या फिर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या? 90 डिग्री का जो एंगल है ना, जैसे मान लीजिए एक लाइन है ए, ये लाइन है ए बी और ये ए सी, तो जो ए बी है और ए सी है वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और लाइन का इसको डोनेट करते हैं ऐसे। अगर परपेंडिकुलर है ना दो लाइन, तो उनको इस तरीके से कहा जाता है। अगर मैं बोलूं एक लाइन ये है, एक लाइन ये है पी क्यू और यह आर एस, तो मैं बोलूंगा अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो मैं लिख दूंगा क्यू पी परपेंडिकुलर है आर एस के, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90। तो जब भी 90 डिग्री का एंगल होगा उसे क्या कहा जाएगा? परपेंडिकुलर या फिर राइट एंगल, या फिर ठीक है। और जहां पे देख लो, जहां से एंगल स्टार्ट होगा ना, उसे कहा जाता है वर्टेक्स। उसके बाद एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब ये होता है कि मैंने कोई एंगल बनाया, ये थीटा, ये एंगल का नाम। अगर वो 90 से छोटा है, मतलब लेस देन 90, तो उसे क्या कहा जाएगा? अगर वो लेस देन 90 और 90 से छोटा है तो उसे क्या कहेंगे? अब ध्यान से देखना, अगर मैं एक और ट्राइंगल बना दूं, मैंने ट्राइंगल बना दिया, तुमने तो सुना ही है ट्राइंगल क्या होता है? एक क्लोज्ड फिगर है। क्या है? एक क्लोज्ड फिगर है जिसकी कितनी साइड्स है? 3। जो 3 साइड की एक क्लोज्ड फिगर है उसे क्या कहा जाता है? ट्राइंगल। अब तुम्हें यह समझना है कि अगर तीनों एंगल 90 से छोटे हैं तो उसे क्या कहेंगे? एक्यूट ट्राइंगल। एक्यूट ट्राइंगल। और एक्यूट एंगल मतलब 90 से छोटा, समझे? तो ट्राइंगल तुम्हें बना के दिखा दिया।
अब बात करेंगे ऑब्ट्यूज की। किसकी? ऑब्ट्यूज Obtuse। की। अब ध्यान से देखो, मुझे पता है यार 90 अभी मैंने तुम्हें बताया था ना, तुम्हें अपने आप ही पता लग जाएगा 90 का ही होता है। अब ध्यान से देखो, छोटा है तो ये, बड़ा है तो इधर, समझ रहे हो? 90 से छोटा है तो इधर आएगी लाइन, और 90 से बड़ा है तो इधर चली जाएगी। समझ गया ना? देखो ये 90 यही हो गया और ये आगे चला गया, तो ये 90 से ज्यादा हो गई, ये 90 से ज्यादा हो गई। तो ये क्या है? ऑब्ट्यूज, मोर देन 9। हाँ, लेस देन 1। अगर मान लो मैं इसी का एक ट्रायंगल बना दूं, जैसे यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल बना दिया, ठीक है? अगर एक भी एंगल मेरा 90 से ज्यादा है, मैं यहाँ लिखूंगा थीटा इज मोर देन 90। अगर जो भी एंगल है, एक भी एंगल मेरा 90 से ज्यादा मिल गया ना ट्रायंगल में, तो समझ जाओ वो कौन सा ट्रायंगल है? ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। बहुत बढ़िया, ठीक है। ऐसी स्ट्रेट एंगल का मतलब क्या है? हाँ, अगर ये लाइन पहले ऐसे थी, फिर मैंने 90 बनाई, और मैं इसको लाइन को, सुई को सीधा कर दूंगा बिल्कुल। ये क्या है? सुई है, उसे मैंने सीधा कर दिया। तो जब मैं सुई को सीधा कर दूंगा तो एंगल कितना हो गया? 180। तो स्ट्रेट एंगल का मतलब समझ जाना क्या होता है? 180 डिग्री। बिल्कुल आसान है। रिफ्लेक्स, अब जब ये 180 से ज्यादा जाए, ध्यान से देखना, अब यहां से स्टार्ट किया था, मैंने बताया था, ये हुआ 90 के बाद 180 के बाद ज्यादा, तो मोर देन 180। तो भाई जो तुम्हारा रिफ्लेक्स है, रिफ्लेक्स को मोर देन 180। ये जब आप वीडियो देखोगे और रिवाइज करोगे तो इन सारी चीजों को नोट डाउन कर लेना। मतलब इतनी टफ नहीं है, लेकिन फिर भी कर सकते। अब ये है कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब क्या है भाई? ये यहां से शुरू हुआ है ना, और ये घूम के दोबारा से यहीं पे आ गया, तो ये कितना हो गया? 360। कितना हो गया? 360। सर, हाँ, रिफ्लेक्स 360 से छोटे होंगे ना? ऑफ कोर्स की बात है, 360 से छोटे होंगे, क्योंकि 360 होंगे तो वो कंप्लीट एंगल हो जाएगा। समझे? बहुत छोटी चीज है। तो ये तो बहुत ही बेसिक था। अब हम चीजों को सीखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, सप्लीमेंट्री क्या होता है। तुम्हें अगर एक एंगल दे देंगे तो दूसरा कैसे निकालोगे, ठीक है? ये सारी चीजें अब सीखते हैं हम लोग। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? ध्यान से देखना, मैंने एक 90 डिग्री का एंगल बनाया, ये 90 है पूरा। अब इसमें से ना मैंने दो एंगल डिवाइड कर दिए। एक एंगल ये है, इसको मैं कुछ भी मान लेता हूँ P, और इस एंगल को मान लेता हूँ Q। तो अगर मैं बोल दूं ना कि P और Q कॉम्प्लीमेंट्री है, मैं क्या बोल दूं? P और Q कॉम्प्लीमेंट्री है, तो समझ जाना P और Q का जो सम है वो 90 है, ठीक है? मान लो जैसे मैंने बोल दिया कि P कितना है? 40 है। मैंने क्या बोला? P कितना है? 40। तो मैं बोलूंगा P का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 50 होगा। P को मैंने रखा 40 प्लस Q इज इक्वल टू 90। इसको उधर भेज दो, 90 माइनस 40 इज इक्वल टू 50। 50 नहीं होगा, 50 डिग्री होगा। हाँ, 50 डिग्री। और जो भी एंगल मेजर करे जाएंगे वो किस में होंगे? डिग्री में। डिग्रीज में होंगे, ठीक है? दूसरा क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होंगे? जब सम कितना होगा? 180। अब ध्यान से देखना, मैंने एक लाइन खींची और ये ध्यान से, अगर ये मैंने बोला P है, चलो इसे ले लेते हैं X और Y, X और Y। तो मैंने बोला जो X है वो Y का सप्लीमेंट्री है, और जो Y है वो X का सप्लीमेंट्री है। तो मैं लिखूंगा X प्लस वाई इज इक्वल टू 180, क्योंकि X और Y एक दूसरे के सप्लीमेंट्री है। अगर जैसे मान लो मैंने बोला कि X की वैल्यू आपको दे रखी है 60, और मैंने बोला अगर एक एंगल 60 है तो उसका सप्लीमेंट्री बताओ, 120। तो 120 होगा, उसमें से माइनस कर दूंगा। तो y कितना हो जाएगा? 180 माइनस 60 इज इक्वल टू 120। ठीक है? तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन दे रखे हैं, एंगल कितना भी दे दो
1 डिग्री दे दे, 2 डिग्री दे दे, डजेंट मैटर। आपको अगर बोला जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री तो दोनों का सम कितना होगा, ठीक है। कई बार रेशो भी दी जाएगी, अभी रेशो वाले क्वेश्चंस भी कराऊंगा, सप्लीमेंट्री में भी रेशो वाले क्वेश्चंस करा दूंगा कि रेशो वाले क्वेश्चंस अगर आएंगे तो कैसे करोगे। मान लो, ध्यान से देखिए, मैंने बोला यार 2 एंगल है, मुझे नहीं पता वो क्या है, वो एंगल क्या है नहीं पता, वो दे रखे ए और बी, क्या है ए और बी, देख रहे हैं, ठीक है। ए और बी 2 एंगल्स क्या है हमारे, ए और बी, और उन्होंने बोला जो रेशियो है ना यार वो 1:4 है। कितना है, 1:4। मतलब अगर मैं उसे डिवाइड करूंगा ना तो 1:4 है। समझना रेशियो का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब जब भी आपको रेशियो दिया रहेगा, मैंने कई बार बताया भी है, जब भी आपको रेशियो दिया रहेगा तो उसमें क्या करोगे, एक्स लगा देंगे, एक्स लगा देंगे उसके आगे, ठीक है। तो मैं लिखूंगा, वैसे तो मुझे पता है a प्लस बी कितना है 90, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। तो मैं लिखूंगा 1x प्लस 4x इज इक्वल टू 90, 5x इज इक्वल टू 90, x इज इक्वल टू 90 बाई 5, x इज इक्वल टू 80। अब ध्यान से सुनो, जो a था वो 1x था, जो b है वो 4x है, तो मतलब a जो है वो 1x है, इसका मतलब 18 है, जो b है वो 4x है, इसका मतलब 4 इंटू 18 कितना होगा 90, 72, अच्छा, ठीक है। और इन दोनों को सम करके भी कितना आ रहा है 180, 90 आ रहा है। कई बार ऐसे बोल देगा कि जो एक एंगल है ना वो उसका 1/4 है, वो उसके कॉम्प्लीमेंट्री का 1/4 है, तो क्या इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो इसका 1/4 है तो इसको 4 से डिवाइड करो, ये आ जाए, समझे। बता समझ में क्या, देख जब भी रेशो दे रखी होती है, जब भी कभी रेशो दे रखी होती है तो उसमें ना एक्स लगा दिया जाता है। और मैंने क्या बोला, जो ए और बी है ना वो एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। तो मैंने एक्स लगा दिया 1x और 4x, दोनों को ऐड किया 5x है। तो सर 1 और 4 कैसे है? दे रखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया जाएगा, कुछ तो देगा ना क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन तो लिखे होंगे ना, तो वही क्वेश्चन है कि 1 और 4 गिवन है, 1 और 4 हमें बोल रखा है, हाँ। तो फिर हमने क्या कंक्लूड किया, 5x बराबर ये x की वैल्यू निकाल दी, फिर x की वैल्यू जब आ गई तो उसे पुट कर दी, बस। 5 से 90 का डिवाइड किया। हाँ देखो एक बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये डिफरेंस बिटवीन 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 12। अब पता है क्या है, ध्यान से देखो कि भाई 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, 2 क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, इसे ले लो a, इसे ले लो b। उसने बोला b में से डिफरेंस बोला है ना, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, डिफरेंस का मतलब ये होता है कि अगर मैं b में से a को माइनस कर दूं तो क्या आएगा 12। इतना तो इन्होंने दे दिया, और कुछ और भी तो दिया है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब इन दोनों को सम करूंगा तो कितना आएगा 90। बस अब एक छोटी सी चीज ये है कि जब आपको 2 इक्वेशन दे रखी है, जब आपको 2 इक्वेशंस दे रखी हो तो उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है। आप इन दोनों को प्लस करो, इन दोनों को प्लस करो, b और b 2b, a प्लस का और a माइनस का दोनों कट गए, ठीक है। और इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा 102। तो b की वैल्यू निकालोगे 102/2, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 51। अब ध्यान से देखो, 2 इक्वेशन आपके पास है, जिसमें तुम्हारा मन कर रहा है ना उसमें रख दो। मान लो जैसे b की वैल्यू मैं यहाँ रख देता हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे पता है a और b को जोड़ के क्या आएगा 90। यहाँ पे मैं क्या रख दूं, b की जगह 51, 39, और अब इसको उधर भेज दो, 90 माइनस 51 कितना आएगा। 32, और ध्यान से देखना, जब मैं इधर लिखूंगा ना 39 और 51, दोनों का जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस कैसे निकालेंगे, माइनस करके, 12 ही आ रहा है।
इस तरीके से क्वेश्चन को करते हैं। अब मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि दो एंगल है, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है और दोनों क्या है, इक्वल है। दोनों क्या है, इक्वल। मतलब भाई ये भी अगर ए है तो ये भी A। और मैंने क्या बोला, दोनों का सम कितना होता है, 90। तो 2a कितना हो गया, 45 a कितना हो गया 90/2। a कितना हो गया, मतलब ये है कि अगर ये 45 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो भी कितना हो। 45। ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएगा सप्लीमेंट्री का कि दो सप्लीमेंट्री एंगल है ए और बी, ए और बी, और बोला है कि दोनों ना सप्लीमेंट्री एंगल से तो इक्वल है। वो क्या है इक्वल, इसके मतलब ए प्लस बी कितना है 180, और दोनों क्या है बराबर है, तो 2a लिख दूंगा। 180 divided तो a कितना हो जाएगा 90। 90 तो अगर ये 90 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री भी 90 होगा। समझे कि ये छोटा सा क्वेश्चन है। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, एडजेसेंट एंगल। देखना ध्यान से, एडजेसेंट एंगल वो होते हैं जिनका जो कॉमन है ना, कोई भी वर्टेक्स कॉमन होगा। ध्यान से देखिए, मैंने ये एंगल बनाए दो, तो मैं बोलूंगा ये और ये एंगल जो है ना, इसे मैंने ले लिया पी से ले लिया, ये दोनों एंगल का जो वर्टेक्स है वो कॉमन है ना, तो इन्हें मैं बोलूंगा एडजेसेंट एंगल। क्या है एडजेसेंट, ठीक है। उसके बाद कॉमन वर्टेक्स और सम कितना होना चाहिए 180। ये तो हम लोग अभी सीख ही चुके हैं, किसमें, सप्लीमेंट। अल्फा या फिर इसे पी क्यू ले लो, पी और क्यू, तो P प्लस क्यू कितना हो गया 180। तो उसी को लीनियर पेयर कहा जाता है। उसी को क्या कहते हैं हम लोग, एक छोटी सी चीज, वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट मतलब एक लाइन ये जा रही है, वर्टिकली अपोजिट समझना जरूरी है। एक लाइन आपकी ऐसे जा रही है और दूसरी लाइन आपकी ऐसे जा रही है, दोनों स्ट्रेट लाइन है भाई, दोनों क्या है स्ट्रेट लाइन। तो अपोजिट का मतलब समझना, ये इसके बराबर होगा। ये जो एंगल है ना ए, तो ये भी ए है, वर्टिकली अपोजिट है, और ये वाला इसके बराबर होगा। अगर ये बी है तो ये बी, समझे। तो इसको क्या कहेंगे, वर्टिकली अपोजिट, ठीक है। कई बार जैसे मान लो मैंने एक डायग्राम बनाया, मैंने एक स्क्वायर बनाया, मैंने क्या बनाया स्क्वायर। यहाँ पे ये दोनों को डायगोनल बना, मैंने बोल दिया अगर ये 90 है तो ये कितना होगा 90, अगर ये 90 है तो ये भी 90 बाय वर्टिकली अपोजिट, Yes. ठीक है। एक छोटी छोटी चीजें और बता रहा हूँ जो तुम्हें पता होनी चाहिए, वो बहुत ज्यादा जरूरी है।